वार्ड नंबर 134 के इलाके में मैं खड़ा हूँ और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं और हर दिन यहाँ पर आग लगी होती है और ये हर दिन आग लगने की वजह से धुआं निकलता है और इस धुएं की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो आ जाओ, तुम भी आओ, तुमसे भी बात करेंगे। ये गटर में कचरा जा रहा है, जो धुआं दिन रात जल रहा है। ये आग कौन लगाता है? ये आज डॉक्टर बोलता है रहते कहाँ? मैं बोला भाई एकदम लास्ट में रहता हूँ। बोलता है कि इतना धुआं धक्कड़ में रह रहे हो, इस तबीयत नहीं सही हो रही है इसकी, मालूम। जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था ये अतीक बाद में औरत को लाया, लेकिन पहला फील्ड में अपना ही उतरा था। तो दिन बच्चा एक गिरा, सिर्फ उसकी नाक दिख रही थी, नाक के नीचे से, बाकी सब उसका डूब चुका था। नहीं बनी हुई है तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। लगता है कभी चढ़े कुछ खेलते खेलते बॉल चला गया, ऐसे कुछ लगता है डर? हाँ, डर लगता है। अच्छा बनना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? अच्छा गार्डन के जैसा इसके ऊपर अच्छा बनाना चाहिए। तो अच्छा, तो ये छोटे से बच्चे को भी समझ रहा है कि इसको अच्छे से बनाना चाहिए। वार्ड नंबर 134 के इलाके में मैं खड़ा हूँ और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि चुनाव भी खत्म हो गए और जो समस्या है जीव की त्यों बनी हुई है। इस इलाके में कई सारे चैनल्स ने इस वीडियो को चलाया है कि यहाँ पर आग लगती है और आग लगने की वजह से यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। ये नाला है, मुख्य नाला है जो डंपिंग की दीवार को लग करके चलता है और ये दीवार में देखिए आप, यहाँ पर देखिए आग लगी है और हर दिन यहाँ पर आग लगी होती है और ये हर दिन आग लगने की वजह से धुआं निकलता है और इस धुएं की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो ये इस इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे, पूरा बताऊंगा कि मैं आपको कि पूरा वीडियो बताना कि कैसे पूरा नाला जो है वो जाम और भरा हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नाला जो है वो जाम है। ये देखिए यहाँ पर जो है आग लगी हुई है, यहाँ पर आग जल रही है और ये बहुत वक्त से यहाँ पर ऐसे आग लगी हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि काफी सारा जला हुआ हिस्सा भी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से यहाँ से पूरा जो इलाका है ये भी पूरा भरा हुआ है, जबकि ये मुख्य नाला है यहाँ का। अभी मैं यहाँ पर इलाकों में से जो लोग थे उन्होंने फोन किया और फोन करने के बाद यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर से मेरे ख्याल से इसके पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जो इस घर से बनाई हुई थी और यहाँ आग लगी थी और आग लगने की वजह से यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और जब ये आग लगती है तो ये दीवार जो है ये गर्म हो जाती है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये दीवार है फिलहाल गर्म है और ये गर्म होती है और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, काफी तादाद में यहाँ पर बच्चे हैं, स्थानिक लोग मेरे साथ हैं और यहाँ पर खाली 13-14 बनेगा करके ऐसा पूछ रहे हैं। तो आ जाओ, तुम भी आओ, तुमसे भी बात करेंगे। ये स्थानिक लोगों ने बुला दिए मुझसे, तो आओ इधर पे। क्या बोल रहे हैं आप? सर ये बात होती है, ये डब्बा रखने से काम नहीं होगा। ये गटर में अंगार लगी, ये लग रही, नेता सब पूरे 14, 13, 12, 9, 8 ये सब भी काम हो रहा है। 15 का क्यों नहीं काम हो रहा है? ये अभी तो आप बोल रहे हैं 13-14 ही बनेगा सर। 13-14 ही तो बन रहा है। 13-14 ही तो बन रहा है। रोड नंबर 15 है, ये 15 है। यहाँ पे समस्या के लिए, इसी की समस्या के लिए आए हैं सर। लेकिन ये डब्बा देखिए ना, ये डब्बा रखने से अपना हल थोड़ी ना होगा। ये गटर में कचरा जा रहा है, जो धुआं दिन रात जल रहा है। ये आग कौन लगाता है? ये आग कोई भी बच्चे रहेंगे, कोई भी लगाते हैं। ऑटोमेटिक भी लगती है गर्म से, कैसा है भाप लेता अपने आप गर्म, कचरे के भाप से भी गर्म होता। कोई बच्चे लोग खेलते हैं, माचिस लगा भी देते क्योंकि आग ये बच्चे लोग को कोई पकड़ नहीं सकता है, मसला ये। लेकिन ये डब्बा रखने से हल हुआ क्या? रोड पे ही कचरा है ना ये, और गटर में भी जा रहा है और ये बाजू में ये सब गाड़ी है लाइन से खड़ी है। ये सब मसला क्या है? ये क्या पार्किंग है? क्या बच्चे के लोग के खेलने के लिए रोड बना है? मैं बोलता हूँ रुक भाई, मैं 10 दिन से इसकी दवा ला रहा हूँ। ये प्रदूषण इतना है ना, इधर पे कचरा रोज जल जाता है, कोई अंगार नहीं लगाता है, रोज कचरा जल जाता है। डॉक्टर बोलता है रहते कहाँ? मैं बोला भाई एकदम लास्ट में रहता हूँ। बोलता है कि इतना धुआं धक्कड़ में रह रहे हो, इस तबीयत नहीं सही हो रही है इसकी, मालूम। इतना प्रदूषण है। ये जो आग लगती है, आप बता रहे हैं हाँ, आग लगती है या लगाई जाती है? अरे कौन लगाएगा? सब यहीं के ही तो लोग है, लगाने वाला कोई नहीं है। अच्छा खाला, आप काफी समय से यहाँ रहते हैं, जैसे आपने बताया फोन करके बुलवाया हमको, क्या समस्या है, क्या चीज है? मैं इसलिए आप लोग को बुलाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैं रिजवाना खातून, और दूसरी बात क्या है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इन लोग ने जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था ये अतीक बाद में औरत को लाया, लेकिन पहला फील्ड में अपना ही उतरा था और ये इतनी बड़ी बड़ी बात करा कि मतलब एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे और गार्डन के ऊपर काम करेंगे। खाली उनका अभी मैं देख रही 1 महीने से सिर्फ वीडियो बन रही है,
सिर्फ वीडियो का काम चालू है उनका, बह रहा है ऊपर से। सिर्फ वीडियो का काम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा नाला है, ये नाला रफीक नगर से लेके लोटस, रफीक नगर, शिवाजी नगर पूरा ये कवर करता है रोड पानी। लेकिन जब मेन पानी ही नहीं निकल रहा तो वहाँ पानी शिवाजी नगर का पानी किधर से निकलेगा? सबका पानी का निकाला इधर ही से है। और ये नाला इतना चौकअप हो गया, इतना चौकअप हो गया कि परसों के दिन बच्चा एक गिरा, सिर्फ उसकी नाक दिख रही थी, नाक के नीचे से, बाकी सब उसका डूब चुका था। बताओ ये कंडीशन, वो बच्चा कचरे के नीचे से अगर नहीं निकल, कैसे पता चला वो बच्चा वहाँ पे तड़प रहा था, कोई था ही नहीं। एक इत्तेफाक से गाड़ी वाला आया तो वो बोला कि क्या बच्चा चिल्ला रहा, वाह माँ 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 माँ। तो वो लोग ने आवाज देखी कौन बच्चा चिल्ला रहा है इधर से। तो वो हम लोग जब भाग के आए तो पता चला कि वो बच्चा गिरा हुआ। सब बच्चे कूद के फिर वो बच्चे को निकाले और पूरा बच्चा एकदम दहशत से बीमार पड़ गया। अभी भी बीमार ही है, चाहिए तो मैं वो भी आपको न्यूज बताऊंगी। और इतना परेशान हो गए, ये बता दो जब इस से कचरा डालने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा है। गहरा कितना है? 20 फीट गहरा है ये। बच्चा बचा? हाँ बच्चा बचा है। कितने साल का था? अरे बच्चा था करीब 8-9 साल का, 11 साल का था बस मुश्किल से। इतना पानी, पूरा पानी में वो डूब गया था। ये बता दो कि अगर वो बच्चा आपको नहीं, वो आदमी आया होता, एक फरिश्ता बन के वो आदमी आया, अगर वो आदमी नहीं आया होता तो बच्चा तो डूब के कचरे के नीचे चला था। पता था वार्ड नंबर 34 है जी, 134। कॉर्पोरेटर इधर पे आतिक की औरत वाइफ है उनकी, मजबीन खान। लेकिन आतिक मजबीन खान बाद में आए फील्ड में, पहले आतिक ही उतरे थे। कॉर्पोरेटर कौन? कॉर्पोरेटर मजबीन खान है। मजबीन खान से बात हुई आपकी? अभी तक कोई बात ही नहीं हो पाई मजबीन की। आपने कोई कंप्लेन दी है क्या? कॉर्पोरेटर 50 कंप्लेन हो चुके हैं। किसको दिए? मैंने आतिक को, क्योंकि मजबीन का नंबर किसी ने किसी को ऑफर नहीं किया था तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको। अभी हम आतिक को ही कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि आतिक ही हमारे फील्ड में आगे सारे काम का जो डिसीजन लिए थे, बोले हम काम करके ये देंगे। मजबीन कहीं वादा नहीं करी, लेकिन आतिक बड़े बड़े वादा किए हैं। तो इसका मतलब आतिक कॉर्पोरेटर नहीं है। आतिक कॉर्पोरेटर नहीं है, लेकिन मेन सर्वा जो है वो आतिक ही है। नहीं ऐसा नहीं है, आतिक कुछ भी नहीं है। आतिक जो है कॉर्पोरेटर नहीं है, उसकी वाइफ जो है वो कॉर्पोरेटर है। अच्छा ठीक है, वाइफ उनके कॉर्पोरेटर है, हम इस बात को सहमत हैं। लेकिन वाइफ कॉर्पोरेटर तो फाद आजमी यहाँ पर थे ना। हाँ, तो फाद आजमी ने क्यों नहीं काम किया? फाद आजमी ने जब तक थे हमारे समाजवादी का, तो ये नाले को साल में 2 बार हम लोग साफ करवाते थे। जब कंप्लेन मारती थी, जब भी मैं गाड़ी के लिए बोलती थी तो पूरा मतलब बुलडोजर लगा के पूरा डंपर से पूरा साफ करा के मैं खुद खड़े होकर लेती थी। मेरे पास कितनी वीडियो भी है। तो चाहिए तो भी करवाएंगे। तो अभी सत्ता में आए हैं, अभी तो उनका सब कार्यक्रम 1 महीना हो गया भाई साहब, भाई 1 महीना। फंड आना उनका सब जो रजिस्ट्रेशन सारी चीजें, इसमें कौन सा फंड का लगता है? इसमें कौन फंड लगेगा? जो जेसीबी नाली पैसेज का काम थोड़ी मैंने बोल रहे, हम तो खाली कचरे की बात कर रहे हैं ना, हम तो पैसेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। में कंप्लेंट डाले, चलो कॉर्पोरेटर नहीं काम करती है या नहीं करता है, तो आपने बीएमसी में कोई कंप्लेंट डाले? नहीं, अभी हम बीएमसी में समाजवादी पार्टी से? जी हम समाजवादी पार्टी से थे। अभी ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी से सीट नहीं आई तो आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है, हमने भी किसी को हराया था। आज अगर हमको कोई हराया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो जीते हैं ना, ये सिर्फ बीजेपी की बी टीम बन के जीते। अगर हम भी, हमारे अबू हाशिम आजमी जो है ना, अगर वो भी बीजेपी के पीछे घुटना टेक दिए होते तो हमारी सीट सारी आई होती। ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने बीजेपी से जो समर्थन और घुटना टेक के बाद किया, इनका नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो ये जब बोलते पॉलिटिक्स की बात नहीं करते अभी हम लोग। वो मुद्दा इलेक्शन हुआ, लोग जीते हारे, वो उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। अभी बात कीजिए काम के ऊपर। काम इलाके में 134 में आप रहते हैं, इस वार्ड पे, रोड नंबर 15 में, समस्या क्या क्या है? आपने किसको कंप्लेन की, किसने नहीं सुना, या क्या काम हुआ या नहीं हुआ? समस्या यही है, सबसे बड़ा समस्या कचरे का है। दस्ता बस्ती वाले इनके एक भी, जब से ये जीते अभी तक नहीं था। मैंने पूरे गली तक के झाड़ू लगवा के काम करा के लेती थी, लेकिन कोई अभी तक 1 महीने का दिन निकल गया, कोई एक दस्ता बस्ती वाला नहीं आया, न तो कोई कचरा। ये डब्बा रखे जो, ये डब्बे में भी कचरा भर जाता है। तो अभी क्या मालूम कब ला के रख के चले गए, किसी को पता ही नहीं। किसी के समस्या नहीं रखा गया, अपने ही से आके रख के चले गए। किसी से पूछा नहीं गया, किसी से बताया नहीं गया, कब जाके चोरी से ला के रख दिया डब्बा। कौन रखा? अब ये तो पता ही नहीं। बीएमसी रखी कि कॉर्पोरेटर रखवा के गया। डब्बा रखना सोल्यूशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गली सोल्यूशन ये है कि गली ना
यहाँ पूरे आधे टुकड़े में एक ही लेडीज डब्बा लेके दौड़ती है। कितनी आबादी होगी इस रोड नंबर 15 पे? बहुत सारे, पद्मा नगर अलग है, शांति नगर अलग, बहुत है, बहुत है। कम से कम डब्बा ना 3 टाइम चलना चाहिए कचरा, तब जाके यहाँ कचरा नहीं होगा। कचरा तो पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने अभी वीडियो निकाला है, हाँ। इसके अंदर पूरा। एक डब्बे वाली, सर तुम ही बताओ, एक डब्बे वाली कितना घूमेगी, कितने कचरे कर लेगी? वो भी लाके ना, कितने डब्बे वाली क्या वो एक ही डब्बे वाली है, आती है 11 बजे आती है, बोलती मैं अकेला कहाँ तक करूँ, 5,000 पगार मिलती है उसकी, तो कितना करेगी 5,000 में? वो भी कोई घर वाले बीवी, तो उसकी भी पगार बढ़ेगी तो वो करेगी ना टाइम तक 5,000 में पगार बढ़ेगी तो उसको पर निकल आएंगे, हाँ, तो पूरा का काम करेगी और करेगी ना। वो तो बोलते घर से 20-20 रुपए भी नहीं निकलता, तो लोग जल्दी नहीं आते। घर वाले क्यों देंगे? बीएमसी से उसको पगार 5,000 रुपए दे रही है उसको, खुद बोलती है। उसमें मैंने बहस भी किया, बोले जितना काम देंगे उतना करेंगे हम, हमें ज्यादा काम देंगे तो ज्यादा काम करेंगे नहीं हो, सो की सीधी बात। यहाँ पे आ जाओगे कि जो धुआं है ना, ये बहुत ज्यादा है, धुआं से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साइड में खड़े रह के बात करते हैं हम लोग, धुआं बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बोलिए आप बोलिए, आओ आप लोग इधर आओ। अभी ये मसला है, पीछे डंपिंग है, ऑलरेडी पहले से सांस लेने की तकलीफ है। अभी मैं आया तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होगी सांस लेने में। ये बता दो, अगर आप 2 मिनट के लिए आए हैं तो आपको दिक्कत हो रही है ना, और जो यहाँ पे 24 घंटा रहता है उसको कितनी दिक्कतें होती होंगी। डॉक्टर के पास बच्चों को लेकर जाओ तो डॉक्टर पहले पूछता है कि रहते कहाँ पे आप, डॉक्टर पूछता है कि आप रहते कहाँ पे। तो हम जब बोलते हैं कि हम गोंडी रोड नंबर 15 पे रहते हैं, तो बोलता है वहाँ का प्रदूषण ही ऐसा है। तो ये बता दो इसका जिम्मेदार कौन है, कॉर्पोरेटर है कि बीएमसी है? ना बीएमसी सुन रही, ना बीएमसी और कॉर्पोरेटर दोनों है। कॉर्पोरेटर बीएमसी को बोलेगा तो भी करेगी, और बीएमसी को पब्लिक बोलेगी तो भी बीएमसी काम करती है। तो ना बीएमसी के कान में जू रेंग रही ना बच्चों उसके। लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं, आपकी तो तुती बोलनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ के आपके एमएलए है। तो सर इसीलिए तो बता रहे ना, हमारे एमएलए है अभी, तो हम काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो एमएलए बता रही है, लेकिन एमएलए का काम क्या है? एमएलए का काम ये गली गटर का तो है नहीं, एमएलए का काम बड़ा काम है, वो अपना काम तो इसी चीज का वादा किया, चाली नाली गटर से छोड़ करके बात करेंगे। अतीक ने तो, उनकी वाइफ ने तो, उन्होंने सबने ये तो बताया था कि चाली नाली गटर को छोड़ के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। क्यों भाई, कारपोरेट बनता किस लिए? चाली गली के लिए बनता है। तो आप बोले ना वादा तो उन्होंने चाली नाली का तो बात ही नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वो जो नया फार्मूला एक निकाले कि कैलेंडर चेंज हो गया, तो कैलेंडर चेंज हो गया तो सफाई भी चेंज होना चाहिए ना। हम गंदगी थी, हमारे रहने में गंदगी थी, तो लेकिन अभी उनकी सफाई चेंज होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? अभी तक उनका आदमी कहाँ है? एक दस्ता बस्ती वाला, हम लोग जब तक थे। दस्तक बस्ती वाले कुछ आपके पास नंबर पता है? उनके पास 10 दस्तक बस्ती वाले हैं। तो अभी एरिया में कितने काम कर? एक भी नहीं काम कर रहे। दस्तक बस्ती किसके अंडर में है? अभी तो कारपोरेटर के हाथ में रहेगी ना, कारपोरेटर के हाथ में ही रहता है ना। के टाइम पे भी दस्तक बस्ती थी, कितने लोग काम करते थे? पूरे आदमी काम करते थे, हाँ करते थे, पद आदमी के आदमी। और अभी आप बता रहे कि ये इनके पास जब से सत्ता आई है तो कोई लोग नहीं है। जब तक समाजवादी थी हम लोग एक फोन करते थे तो दस्ता बस्ती वाले भी भाग के आते थे, बीएमसी भी ऑफिसर भी भाग के आते थे। अभी इनके में क्या सांठगांठ चल रहा है कि न बीएमसी सुन रही, न तो ये सुन रहे हैं। सिर्फ तकलीफ जनता को है, तकलीफ जनता को है। तो फिर वोट क्यों दी जनता ने? जनता ने अब बोले ना कि लोग ना एक बार चांद तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो जब नौजवान कमेटी, हाँ नौजवान की कमेटी जो होती है वो खून जो उनके गर्म होते हैं, तो जब इन्होंने इतना बड़ा नारा दिए कि तुम्हें तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात, अच्छा कोई भी रहेगा तो घूम जाएगा। जिंदगी सफाई डेवलपमेंट में तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया? लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये धर्म की बात कहाँ से है? जब तुम, मेरा कहने का यही मतलब है, तो लोग भी तो दिमाग लगाते हैं ना, ये धर्म के ऊपर जाकर के तुमने वोट देना है, तो लोगों को डेवलपमेंट को देखते। मैं आपको क्या बोली, नौजवान कमेटी जो होती है, नौजवान कमेटी उन्होंने बस ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ही घूम गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मतलब मजहब की यहाँ बात नहीं होती है, राजनीति में जब हम है तो यहाँ मजहब की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म में बोलते हैं ना, रोटी की कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं, जब राजनीति करते हो तो मजहब की बात नहीं, तो ये मजहब की बात, राजनीति में मजहब की बात कहाँ से लाए? आपका घर कहाँ है? मेरा घर भी इधर ही 15 नंबर रोड पे है। भाई मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, हमारे को खाली यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन ये चाहिए कि आपके थ्रू आतिक सर हो, इधर कोई भी हो, जो भी नगर सेवक है वो अपना काम करे। यहाँ की गंदगी देख के आपको, आप ये नाला देख रहे हो, रोड देख रहे हो, आपको खुद लग रहा होगा यहाँ पे झाड़ू लग रहा है या कुछ लग रहा है। एक दस्ता बस्ती का काम है यहाँ पे, आपको तो पता है सर, हमारे से ज्यादा आपको पता है। एक दस्ता बस्ती का काम है, जो 10 आदमी हो या 20 आदमी हो, जो भी उसके लिए आइडियल लेवल रखते हैं, डेली बेसिस इधर आए, लेकिन कोई पूरा यहाँ से गली घूमे, आप नाला घूमे, कोई नहीं घूम रहा है।
तो उसके वजह से इधर नाले में बहुत कचरा हो रहा है। अभी हम लोग को खाली सोल्यूशन ये चाहिए कि यहाँ लोग भी पे तो नाले में साफ कचरा करें। फेंकते हैं, तो फिर लोगों को क्यों, यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए ना। एक ही रीजन है ना उसका, अगर यहाँ दस्ता बस्ती होगा, यहाँ पे साफ सफाई डेली कचरे वाले आएंगे तो क्यों फेंकेगा कोई। अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर कैसा होगा। सोल्यूशन तो वही है ना, दस्ता बस्ती चाहिए यहाँ पे हर जहाँ गली तुम में। लोग खेलते हो धुआं निकलता है, कितनी तकलीफ होती है बेटा? बहुत होती क्या होता है? ये धुआं निकलता है, सांस लेने में खांसी आती है, होती है डर मत बोल बिंदास, क्या होता है? खांसी आती है, तकलीफ आती है। हुआ बेटा जरा। जैसे धुआं निकल रहा है, अंगार लगी है, तुम लोग खेलते हो यहाँ पे, कितना डर लगता है इससे? सांस लेने में तकलीफ होती है, नहीं होती है? होती है, क्या क्या होता है बताओ। खांसी होती है, और उससे हर एक कोई बीमारी होती है। जो धुआं जो निकल रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती होगी तुम लोग को? हाँ डर लगता है कि अंगार में कभी कुछ हो गया, मसला हो गया? हाँ। अच्छा, दीवार नहीं बनी हुई है ये यहाँ पर, तो तुम लोग को डर लगता है कि दीवार नहीं बनी हुई है तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। लगता है कभी चढ़े कुछ खेलते खेलते बॉल चला गया, ऐसा कुछ लगता है डर? हाँ, डर कैसा लगता बनना है। चाहिए ये? अच्छा बनना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए? अच्छा गार्डन के जैसा इसके ऊपर अच्छा बनाना चाहिए। तो अच्छा, तो ये छोटे से बच्चे को भी समझ रहा है कि इसको अच्छे से बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी काम से जो है वो चूक रही है। नाला मैं आपको दिखाऊंगा, ये नाला देखिए कैसे जो है पूरा भरा हुआ है, और ये नाला भरा हुआ होने की वजह से देखिए यहाँ पर आग लगती है। बहुत सारे चैनल के ऊपर ये वीडियो चली है, और ये वीडियो चलने के बाद भी अब तक का कुछ चीजें हो नहीं पाई। अब लोगों के इलाके के जो लोग हैं उनका आरोप है कि रातों रात या फिर सुबह के अर्ली मॉर्निंग ला करके ये डब्बे यहाँ पर रख दिए गए, और ये डब्बे रखने के बाद जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन जो दस्तक बस्ती के लोग हैं वो नहीं दिखाई देते। अब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के फहद आजमी की जो सारा फहद आजमी यहाँ पे थी वो कॉर्पोरेटर थी। अब अतीक अहमद खान जो है उसकी वाइफ यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, और 1 महीने पहले ही इनकी जीत जो है यहाँ पर से तय हुई, लेकिन अभी भी तमाम चीजें बाकी है। लेकिन याद रखिए कि लोगों ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप अब सत्ता में आ गए हो। जिस तरीके से आपने लोगों के बीच में जा करके जो है नशा, गंदगी, सफाई, एजुकेशन, इन तमाम चीजों पे बात किया था, उन तमाम चीजों की उम्मीद लोग आपसे रखते हैं। और अगर आप ये चीज नहीं करेंगे लोगों के बीच में जाकर के, तो लोग आपको इसी तरीके से सवालों से नोचना शुरू कर देंगे। तो ये मेरे इलाके जो 134 का इलाका है, और गटर का पानी भी यहाँ से बह करके आता है इस तरीके से। और ये जो है, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा साइड हटता हूँ, तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या इतनी बड़ी बीएमसी, 75,000 करोड़ का बजट रखने वाली बीएमसी के पास थोड़े से पैसे नहीं है कि ये इन सभी बच्चों को, जो जितने यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे, क्या इनकी बच्चों की जो जिंदगी है वो क्या उसके कोई मायने नहीं है, या फिर इनकी कोई कीमत नहीं है? क्योंकि अगर आप दीवार की हालत अगर देखेंगे तो दीवार की हाइट आप देखिए कितनी है। तो ये हाइट आप दीवार की देखिए कैसे है, खुली हुई दीवार है। बता रहे हैं कि 20 फीट गहरा ये नाला है, और 20 फीट गहरा जो नाला है, ये नाले के अंदर अगर बच्चा गिर जाता है और अगर नहीं कोई देखता है तो ये बच्चा कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और मिसिंग रिपोर्ट सिर्फ लिखी जाएगी। पुलिस भी ढूंढ नहीं पाएगी, ना ही सीडीआई ना ही सीबीआई, कोई लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि नाला 20 फीट गहरा है। और जब बच्चा कोई डूबेगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उसके बाद एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, और सभी लोग इस पे अपनी अपनी राय रखें, कितना सही होगा कि ये तमाम चीजों को बंद किया जाए, और इसको बंद करने के बाद इसके ऊपर ढापा डाला जाए। ढापा डालने के बाद स्पेस रखा जाए जहां से कचरा निकाला जा सके, या कुछ और तरीके से। उसके अलावा इसके ऊपर गार्डन बनाया जाए, एक जॉगिंग ट्रैक बनाई जाए, यहाँ पे सीढ़ियां बनाई जाए ताकि लोग इससे स्टेप्स से चढ़ करके ऊपर जाए। और सुबह के वक्त कहिए या शाम के वक्त कहिए, इस पे जो है मिट्टी वगैरह डाल करके इस पे गार्डन जैसे घास लगाई जाए, और बीच में जो है बैठने के लिए चेयर्स लगाई जाए, ताकि ये एक इलाके में कम से कम बच्चों को यहाँ पर बैठ करके जो है यहाँ पर बैठ सके, खेल सके। ऐसे तरीके से इसको बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। एक जॉगिंग ट्रैक देखिए आप बन सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले इसको ढाका जाए, इसके ऊपर लाल मिट्टी डाली जाए, और लाल मिट्टी डालने के बाद उस पर घास लगाई जाए। साइड के जो वॉल्स रहेंगे उसमें जो है सीट्स लगाई जाए बैठने के लिए, ताकि लोग इस पे जॉगिंग कर सके, फैमिली के लोग आकर के बैठ सके। ये तमाम चीज यहाँ हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत परे है, बहुत इस तरीके से समझिए कि रॉकेट साइंस शायद बीएमसी को लग रहा होगा या लग सकता है। लेकिन ये जो खिलवाड़ यहाँ के लोगों के साथ, सांस के साथ, स्वास्थ्य के साथ जो किया जा रहा है, ये आग लग रही है, इस तरीके से तमाम तकलीफ है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, लेकिन बीएमसी अब तक का कोई सुझाव नहीं निकाल पाई है।
अभी देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से MIM की टीम जो है यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से जो है जीत हासिल की है, तो ये जो भरोसा करके लोगों ने आपको वोट दिया है, आप इनके भरोसे को कितना रख पाते हो या फिर जो है इनके भरोसे को तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इसी तरीके की और अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे नुक्कड़ न्यूज पे। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज देवबंदी।